हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो है मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा 2024-25 में जो इसकी एग्ज़ाम होने वाली 2024-25 में जो एग्ज़ाम होने वाली इसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो ये मैंने जो ओल्ड पेपर लिया है 2023 में जो है पेपर कैसा आया था वो पेपर के सॉल्यूशन को हम जो है आज हल करेंगे। और देखो प्रीवियस पेपर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने पुराने पेपर अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 31 का, और पिछली वीडियो भी मैंने जो है बनाई हुई है। ठीक है, तो वो भी आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या आप जो है ये जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तब भी जो है वो वीडियो आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, और प्ले लिस्ट भी जो है बनी हुई है, यदि आपको अच्छे से तैयारी करना है तो प्ले लिस्ट भी बनी हुई, वहाँ से जो है आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और भी वीडियो जो है बनी हुई है। चलो देखते हैं आगे। इसमें फर्स्ट 31 दिया है, निम्न में से कौन सा तत्व ई कचरे को प्रकृति में खतरनाक बनाता है? तो सीसा, शीशे हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं लेड। ठीक है, सीसा, ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम बताइए। तो रोगों के, वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं? अस्थमा होता है, तपेदिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया, भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सबसे कम वन है ना, कब फॉरेस्ट जो है सबसे कम पाया जाता है वो है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में बहुत कम जो है वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कैक्टस पौधा है। कैक्टस किस तरह का पौधा है? जली पौधा है या मेरुगंध पौधा है? कैसा पौधा है? पहाड़ी पौधा है तो मरुभूमि पौधा है। कौन सा कैक्टस पौधा है? मरुभूमि जो है पौधा है। नेक्स्ट दिया, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सबको पता है, क्या आएगा? सुंदरलाल बहुगुणा वृक्षों का आदमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा समताप मंडल में। कहाँ पर? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन का, ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है वो भी याद रखिएगा, O3 होता है। क्या होता है? O3, ओजोन का रासायनिक सूत्र O3। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु प्रकाश के लिए अपारदर्शी है? मतलब जिसमें प्रकाश जो है गुजरता नहीं है, जिसमें प्रकाश जो है पानी में चला जाता है, शीशे में भी चला जाता है, हवा में भी जो है प्रकाश, लाइट जो है चली जाती है, लेकिन लकड़ी में जो है प्रकाश नहीं जाता है। तो आंसर हो जाएगा अपारदर्शी कौन है? लकड़ी। नेक्स्ट दिया है, गहरे रंग के कीपाकार बादल कहलाते हैं। गहरे रंग के कीपाकार बादल क्या कहलाते हैं? टोरेंडो या बवंडर कहते हैं। टोरेंडो या बवंडर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 39 पर, क्या दिया है? 39 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में अजैविक कारक नहीं है? अजैविक कारक मतलब जो जीवित, जो अजैविक कारक नहीं, मतलब जो अजैविक, यहाँ पे बताना है। जल जो है अजैविक है, हवा जो है क्या है? वो अजैविक है, मतलब जो है वो जीवित नहीं, उसमें लाइफ नहीं है। भूमि में भी जो है जीवन नहीं है। ठीक है, वो जिंदा नहीं है। ठीक है, लेकिन पौधे में जो है जिंदा है। तो अजैविक कारक नहीं है, ये बताना है। अजैविक कारक कौन नहीं है? जो है ये पौधा। ठीक है, इसमें जीवन है ना। अगर जैविक घटक बोले देंगे तो जैविक घटक कौन है? पौधा है। लेकिन अजैविक घटक कौन नहीं है? पौधा नहीं है। ठीक है, खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो वेद हमारे कितने प्रकार के होते हैं? वेद हमारे 4 प्रकार के होते हैं, उनके नेम जरूर याद रखना। ये भी पूछा जाता है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, सबसे प्राचीन ऋग्वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ठीक है, तो खगोलीय विद्या का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी है ना। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। सो 1972 में जो है, 1972 में वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ है। बहुत ध्यान से सुना, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी मोस्ट। ठीक है,
ओजोन परत को क्षय करने वाला जो पदार्थ है वो है डी। सी से होगा क्लोरो, एफ से होगा फ्लोरो, सी से होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी से होगा कार्बन। ठीक है, सी। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है CFC का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को क्षय करने वाला पदार्थ कौन सा है? CFC। ठीक है, क्षय करता है, नष्ट कर देता है किसको? ओजोन परत को, है ना। ये कहाँ पर है? हमारी पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी में अंदर, है ना। पृथ्वी के अंदर मतलब सूर्य के प्रकाश से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनसे जो है हमारी ये रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, है ना, उससे हमारी रक्षा करती है। कौन करती है? ओजोन परत। आदर्श ईंधन है LPG। ठीक है, LPG एक आदर्श ईंधन है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। लाइकेन प्रदूषक के सूचक हैं सो कार्बन डाई सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सो भारत का जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है। बद्रीनाथ धाम में कौन से देवता हैं? तो बद्रीनाथ धाम में विष्णु हैं। बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो सोन नदी पर हुआ था बाण सागर बांध का निर्माण। एल्यूमिनियम किस खनिज एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 49, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? सो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। जूट की फसल का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट की के लिए कौन सा है बताओ? पश्चिम बंगाल, जूट की फसल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एकलव्य, नेक्स्ट दिया है एकलव्य। एकलव्य पुरस्कार निम्न में से किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को। किसको दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को। भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, पोखरण में किया गया था। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? 53, 5 राज्यों को जो स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 54, सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूती कपड़ा उत्पादन में भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ है। कौन सा है? मलखंभ, याद रखना, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट दिया है मटकी 58, मटकी नृत्य का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो मालवा क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में स्थानों का पिन कोड अंक किस अंक से प्रारंभ हुआ है? तो होता है 4 से। ठीक है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपके ज़िले का पिन कोड क्या है। मेरे शाजापुर ज़िले का पिन कोड है 465001। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि आपके ज़िले का पिन कोड क्या है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट दिया है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? तो चंदेरी में। कहाँ पर? चंदेरी में। नेक्स्ट दिया है तांबा लोहा आदि का विद्युत का चालन करते हैं, ये किस प्रकार पदार्थ हैं? सुचालक हैं। तो सुचालक किसे कहते हैं? जिनमें करंट जो है, विद्युत जो है प्रवाहित हो जाता है, उन्हें सुचालक पदार्थ कहते हैं। जिनमें करंट प्रवाहित नहीं होता है, विद्युत जो है प्रवाहित नहीं होती है, करंट उसमें जो है नहीं जाता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कुचालक वस्तुएं कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन संरक्षक है? तो कौन संरक्षक है? सोडियम बेंजोएट, साधारण नमक और सिरका, ये सारे क्या है? संरक्षक है। मतलब ये क्या करते हैं? किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को सड़ने से जो है बचाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, संरक्षक हैं। ठीक है, जंग का सूत्र बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लोहे की जंग का सूत्र ऐसे भी पूछा जाता है। जंग किसमें? लोहे में लगती है। तो जंग का सूत्र क्या है? तो बी वाला आंसर जो है राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव है, कौन सा है प्रोकैरियोटिक जीव? तो जीवाणु है।
कौन है? जीवाणु। हीलियम, नियोन तथा आर्गोन ये क्या है? ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस मतलब क्या होता है? अक्रिय गैस मतलब ये किसी से जो है क्रिया नहीं करती है, ठीक है, किसी से क्रिया नहीं करती है। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात हम अगर करें तो ऑक्सीजन जो है क्या है? एक क्रियाशील गैस है। क्या है? एक क्रियाशील गैस है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है पादप कोशिका में रिक्तिका होती है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? संख्या में बड़ी, संख्या में एक बड़ी, ठीक है। नेक्स्ट दिया है भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह मतलब होता है कि जो हमारे जो है इंडिया ने जो है उपग्रह बनाया था और इसको जो है अंतरिक्ष में छोड़ा था, तो इसका नाम है आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट। नेक्स्ट दिया है 68, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? बिटुमेन। सूर्य की 69, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए। इसका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। सूर्य की असीमित ऊर्जा, इस सूर्य के पास बहुत सारी जो है ऊर्जा है, तो इसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है, ठीक है, ध्यान रखना। निम्नलिखित 70 है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है? तो इसमें दोनों ऑप्शन राइट है, एक्स किरणें और गामा किरणें। ध्यान रखना, आप है ना, अगर आप श्योर हो, आपको पता है, तो डेफिनेटली एक ही क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि चार ऑप्शन दिए हैं हमारे पास ए बी सी और डी, तो इनमें से जो है एक ही ऑप्शन सही होता है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। कभी कभी जो है दो ऑप्शन भी जो है सही हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आगे दिया है हमारे पास कार्बन, हीरा तथा ग्रेफाइट एक साथ कहलाते हैं अपरूप। तो कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा, कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के दो अपरूप बताइए, तो एक हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? किस टीके की खोज की थी? चेचक की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीवीसी के संश्लेषण में किया जाता है? तो विनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये होगा लाइसोसोम। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किस पतली शीट में बदला जाता है? किस धातु को पतली शीट में बदला जा सकता है? तो वो जिंक है। जिंक का रासायनिक सूत्र होता है Zn, ठीक है, Zn ही लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये गलत है, ऐसे ही लिखना है Zn, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, मानव शरीर में एक्सकेरिस जीव पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। कौन सा जीव? एक्सकेरिस जो जीव कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। हमारी दो आंतें होती है, एक छोटी आंत एक बड़ी आंत, आपको पता है। 77, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में किया जाता है? ईस्ट का उपयोग एल्कोहल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? एल्कोहल में। द्विखंडन के द्वारा जनन होता है, किस में होता है? अमीबा में। ध्यान रखना, द्विखंडन के द्वारा जनन किसका होता है? अमीबा में होता है। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है बर्फ का जमना, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। अब अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो ये लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है ये? दो परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये जो लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, ये है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट दिया है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी रोग है। कौन सा है? स्कर्वी रोग, ठीक है। तो आज हमने जो है 100 नहीं सॉरी 80 क्वेश्चन आंसर जो है हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। और मैंने और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको अभी बताए हैं, तो उनको भी जो है ध्यान से आपको समझना है। देखो फ्रेंड्स, आपको रटना नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जो है समझना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या इस टाइप की आप और भी वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी आपको अच्छे से तैयारी करना है तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स जितने भी उनको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे कोई फ़ीस नहीं लूँगा, ठीक है, कोई भी फीस आपसे नहीं ले रहा हूँ, केवल आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ आप जो पढ़ रहे हो, ये आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। बस इतना ही आपको करना है। आपको कुछ गुरु दक्षिणा में आपको बस यही देना है और कुछ नहीं देना है, ठीक है। तो आप जो है
कोई फ़ीस नहीं है, केवल आपको बस शेयर कर देना है। ये आपकी मर्ज़ी, आप करो या ना करो, बट कहने का मेरा पर्पज़ है, ठीक है। और मैं अपनी जो है कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी जो है कर रहा हूँ। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते हो या नहीं करते हो। ये आपकी इंसानियत है या आपकी ईमानदारी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।